गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं सहायक आचार्य झारखंड सहायक आचार्य की जो क्लास 6 to 8 की जो परीक्षा होने वाली है, उसके लिए जो पेपर 2 और पेपर 4 का जो हिंदी विषय का सिलेबस है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और जो लोग इसका तैयारी करना चाहते हैं और कर रहे हैं वो सब इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसका सारा सिलेबस में जो लगा हुआ है उसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग बात करते हैं। पहले लगा हुआ है भाषा के विषय में हम लोग जानेंगे। भाषा में है पहले हम लोग हिंदी की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। फिर पुराने अवहट, डिंगल के साथ एक ऐसे ही होता है पिंगल। तो डिंगल होता है राजस्थानी प्लस मिश्री, ये अपभ्रंश का मिश्रित होता है, और पिंगल में ब्रज भाषा और अपभ्रंश का मिश्रित होता है। तो ये दोनों भाषा डिंगल और पिंगल कहलाती है। भाषा के विभिन्न रूप पढ़ेंगे। रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, ये तो हम लोग बीएड में भी पढ़े। संचार भाषा, उसके बाद हिंदी शब्द भंडारण में है। हिंदी शब्द भंडार में है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। भाषा विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे भाषा की परिभाषा, उत्पत्ति, विकास, ध्वनि परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन। साहित्य सिद्धांत में है काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार। तो ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना। जो काव्य होता है उसके लक्षण क्या होता है, काव्य का कारण क्या होता है, काव्य का प्रयोजन अर्थात उद्देश्य क्या होता है। फिर हम लोग शब्द शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, रस, छंद, और ये सब ना काव्य के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं। शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार। यदि ये सब नहीं रहेगा कविता में तो फिर काव्य का मान्य ही नहीं होगा, कुछ वो भी कहलाने लायक नहीं रहेगा काव्य। आगे है पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत, प्लेटो, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नल्ड, आई ए रिचर्ड्स, टी एस इलियट सिद्धांत। फिर है प्रयोजनमूलक हिंदी की अवधारणा पढ़ेंगे। प्रशासनिक हिंदी, प्रशासनिक पत्राचार, संक्षेपण, टिप्पण, प्रारूप, प्रतिवेदन। आगे अब हम लोग साहित्य में पढ़ेंगे। काव्य है, काव्य में निर्धारित कवि जो लगे हुए हैं विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान, भूषण। दूसरा है काव्य विधि, इसमें भी एक निर्धारित कवि लगा हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल। तो इसमें कुल मिलाकर के आधुनिक काव्य खंड के बारे में पूरा पढ़ना होगा और आधुनिक कवि के बारे में भी पढ़ना होगा। आगे हम लोग उपन्यास में पढ़ेंगे। गोदान का है गोदान प्रेमचंद का है, मेला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु, राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल का। तो बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास लगे हुए हैं। इनके ये जो उपन्यास लगा हुआ है इनके बिना हिंदी साहित्य अधूरा है। तो बहुत ही ज़रूरी है इसको पढ़ना। आगे हम लोग कहानी के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी कहानियाँ लगी हुई हैं। तो मधुआ है जयशंकर प्रसाद का, ठाकुर का कुआं प्रेमचंद का है, नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र कुमार का है, परिंदे निर्मल वर्मा का है, दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर का है। सभी को हम लोग एक एक करके। आगे है वापसी, उषा प्रियमोदा, अभिशप्त यशपाल जी का है, मिसपाल मोहन राकेश। फिर है नाटक भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी का है, आधे अधूरे मोहन राकेश का है। उसके बाद दोस्तों हम लोग को हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में पढ़ना होगा, और जो बहुत बड़ा है ये, इसको जितना भी पढ़िएगा उतना कम है। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र का भी पढ़ना है और रामचंद्र शुक्ल का भी। तो हम लोग इसको पढ़ते रहेंगे और देखते हैं कहाँ तक हम लोग कवर कर पाएंगे। कोशिश करेंगे पूरा कवर करने का और पेपर 2 और पेपर 4 का एग्ज़ाम आने तक। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे।
तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं सहायक आचार्य झारखंड सहायक आचार्य की जो क्लास 6 to 8 की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए जो पेपर 2 और पेपर 4 का जो हिंदी विषय का सिलेबस है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और जो लोग इसका तैयारी करना चाहते हैं और कर रहे हैं वो सब इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसका सारा सिलेबस में जो लगा हुआ है उसको एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग बात करते हैं, पहले लगा हुआ है भाषा के विषय में हम लोग जानेंगे। भाषा में है पहले हम लोग हिंदी की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। फिर पुराने अवहट, डिंगल के साथ एक ऐसे ही होता है पिंगल। तो डिंगल होता है राजस्थानी प्लस मिश्री, ये अपभ्रंश का मिश्रित होता है, और पिंगल में ब्रज भाषा और अपभ्रंश का मिश्रित होता है। तो ये दोनों भाषा डिंगल और पिंगल कहलाती है। भाषा के विभिन्न रूप पढ़ेंगे, रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, ये तो हम लोग बीएड में भी पढ़े। संचार भाषा, उसके बाद हिंदी शब्द भंडारण में है, हिंदी शब्द भंडार में है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। भाषा विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे भाषा की परिभाषा, उत्पत्ति, विकास, ध्वनि परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन। साहित्य सिद्धांत में है काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार। तो ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना। जो काव्य होता है उसके लक्षण क्या होता है, काव्य का कारण क्या होता है, काव्य का प्रयोजन अर्थात उद्देश्य क्या होता है। फिर हम लोग शब्द शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, रस, छंद, और ये सब ना काव्य के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं। शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार। यदि ये सब नहीं रहेगा कविता में तो फिर काव्य का मान्य ही नहीं होगा, कुछ वो भी कहलाने लायक नहीं रहेगा काव्य। आगे है पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत, प्लेटो, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नल्ड, आई ए रिचर्ड्स, टी एस इलियट सिद्धांत। फिर है प्रयोजनमूलक हिंदी की अवधारणा पढ़ेंगे, प्रशासनिक हिंदी, प्रशासनिक पत्राचार, संक्षेपण, टिप्पण, प्रारूप, प्रतिवेदन। आगे अब हम लोग साहित्य में पढ़ेंगे, काव्य है, काव्य में निर्धारित कवि जो लगे हुए हैं विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान, भूषण। दूसरा है काव्य विधि, इसमें भी एक निर्धारित कवि लगा हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल। तो इसमें कुल मिलाकर के आधुनिक काव्य खंड के बारे में पूरा पढ़ना होगा और आधुनिक कवि के बारे में भी पढ़ना होगा। आगे हम लोग उपन्यास में पढ़ेंगे, गोदान का है गोदान प्रेमचंद का है, मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु, राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल का। तो बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास लगे हुए हैं। इनके ये जो उपन्यास लगा हुआ है इनके बिना हिंदी साहित्य अधूरा है, तो बहुत ही ज़रूरी है इसको पढ़ना। आगे हम लोग कहानी के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी कहानियाँ लगी हुई हैं। तो मधुआ है जयशंकर प्रसाद का, ठाकुर का कुआं प्रेमचंद का है, नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र कुमार का है, परिंदे निर्मल वर्मा का है, दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर का है। सभी को हम लोग एक एक करके। आगे है वापसी, उषा प्रियमोदा, अभिशप्त यशपाल जी का है, मिसपाल मोहन राकेश। फिर है नाटक भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी का है, आधे अधूरे मोहन राकेश का है। उसके बाद दोस्तों हम लोग को हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में पढ़ना होगा, और जो बहुत बड़ा है ये, इसको जितना भी पढ़िएगा उतना कम है। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र का भी पढ़ना है और रामचंद्र शुक्ल का भी। तो हम लोग इसको पढ़ते रहेंगे और देखते हैं कहाँ तक हम लोग कवर कर पाएंगे। कोशिश करेंगे पूरा कवर करने का, और पेपर 2 और पेपर 4 का एग्ज़ाम आने तक। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।